हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। जहाँ पर हम एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ रहे हैं वहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? ग्लैंड से मिलकर बना होता है। ग्लैंड कैसी होती है? डक्टलेस, मतलब कि ये अपना जो भी सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में देंगी। ठीक है, तो इसलिए इन्हें किसी डक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं और स्टोर करती हैं हार्मोन्स को। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक तरीके के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं बॉडी फंक्शंस को। ठीक है, ये जो हार्मोन है ये केमिकल मैसेंजर हैं, तो ये काम कैसे करेंगे? फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करेंगे। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म होती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जब भी चलती है तब क्या होता है? हार्मोन्स का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है? हार्मोन्स का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करती हैं बॉडी में, उनके लेवल को मेंटेन करती हैं ब्लड में। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में टोटल कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो देखते हैं हम लोग। तो जो टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है उसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, थायरॉइड और पैराथायरॉइड, थाइमस, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारा एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों होता है। ठीक है, कुछ पोर्शन उसका एक्सोक्राइन होता है, कुछ पोर्शन उसका एंडोक्राइन होता है। ठीक है, ओवरी और टेस्टिकल्स, ओवरी इन फीमेल और टेस्टिकल्स इन मेल। तो ये क्या हो गया? कंप्लीट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हमारा मिलके क्या बनाती है? एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं। हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन्स, फंक्शन डिटेल में। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस कहते हैं, साथ ही साथ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। तो पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस कहते हैं, इसलिए हम जब पिट्यूटरी के पार्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें एडेनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी का डायमीटर 1 सेंटीमीटर होता है, जो वेट होता है वो 0.5 ग्राम होता है। ठीक है, जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है पिट्यूटरी की, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है? हाइपोथैलेमस के नीचे, यानी कि बिलो द हाइपोथैलेमस, इन डिप्रेशन ऑफ द स्फेनॉइड बोन। जो स्फेनॉइड बोन में डिप्रेशन होता है उसे क्या कहते हैं? सेला टर्शिका कहते हैं, उसमें ये सिचुएटेड होती है। तो ये जो डिप्रेशन है ये क्या है? ये सेला टर्शिका। ठीक है, ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस है, ये ऑप्टिक कियाज्मा है और ये पिट्यूटरी है कंप्लीट। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, जिसे एडेनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और ये जो छोटा पार्ट होता है पिट्यूटरी का, छोटा स्मॉल पोर्शन होता है, ये होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, ये क्या है? इन्फंडिबुला में। ठीक है, पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को एडेनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ए से एंटीरियर, ए से एडेनो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी कहते हैं, इसलिए एंटीरियर पोर्शन को एडेनो हाइपोफाइसिस कह दिया। ठीक है, न्यूरोफाइसिस क्या कहते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं। अब इसका नाम न्यूरो है, इसका एडेनो, ऐसा क्यों? इसकी जो ओरिजिन है उस पर बेसिस है ये चीज़ें। ठीक है, तो इसकी जो ओरिजिन होती है वो क्या होती है? एक्टोडर्मल। एडेनो हाइपोफाइसिस एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। अब ये न्यूरो और एडेनो का डिफरेंस क्यों है? ये इसकी ओरिजिन पे डिपेंड करता है। इसकी ओरिजिन जो होती है एडेनो की, वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। कैसी? एक्टोडर्मल। ये जो होती है फेरिंजियल एपिथेलियम से बनी होती है, ये फेरिंजियल है। ठीक है, इसकी ओरिजिन जो होती है वो फेरिंजियल एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है, और न्यूरो हाइपोफाइसिस की ओरिजिन क्या है? न्यूरो एक्टोडर्मल है। ठीक है, न्यूरो एक्टोडर्मल है तो इसमें क्या होंगे? न्यूरॉन्स होंगे, यानी कि नर्वस टिश्यू होंगे। ठीक है, और ये फेरिंजियल एपिथेलियम से ओरिजिनेट होता है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है वो न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। ठीक है, इसमें न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, नर्व टिश्यू इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है इसकी, और ये डाइवर्टिकुलम से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसमें क्या है? नर्व इन्वॉल्व है। ठीक है, नर्व टिश्यू इन्वॉल्व है। और एडेनो में क्या है? फेरेंजियल एपिथेलियम से ये डेरिवेटिव, और ये डाइवर्टिकुलम यानी कि ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल से ये डेरिवेटिव होता है। तो ये डिफरेंस होता है एडेनो और न्यूरो का। ठीक है, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड कहते हैं पिट्यूटरी को। और मेनली अगर एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पूछा जाए कि मास्टर ग्लैंड किसे कहेंगे, तो हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहेंगे, क्योंकि वहाँ से 6 हार्मोन्स जो होंगे रिलीज होंगे। तो याद रखिएगा कि
जो ADH है वो एक्सेप्ट ऐसा H है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, बाकी सारे H जो होंगे वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे, ठीक है। जितने भी H है एक्सेप्ट ADH वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन और ADH जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई से क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से क्या निकलता है, वैसोप्रेसिन या ADH। पैरावेंट्रिकुलर यहाँ पर इसमें V आ रहा है, V से क्या होगा, वैसोप्रेसिन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, V से क्या होगा, वैसोप्रेसिन। यहाँ पे सुप्राऑप्टिक है तो इससे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ये दो हार्मोन जो होते हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन जो हो गया, जो ज़्यादा बड़ा होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट होता है क्योंकि वो ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे पोर्टल सिस्टम और ट्रैक सिस्टम का डिफरेंस देखेंगे कि क्या पोर्टल सिस्टम क्यों कहते हैं और ट्रैक सिस्टम क्यों कहते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट और हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।